हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। फ्रेंड्स, शॉपिंग करना मीन्स ख़रीदारी करना, लेन देन करना किसे पसंद नहीं होता है। बट कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम शो ऑफ मीन्स दिखावे के चक्कर में जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती उसे भी खरीद लेते हैं और सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में करके हम मोल भाव भी नहीं कर पाते और इस तरह से हमारे पर कर्ज बन जाता है। और यदि हम मंथली बजट बना के चल रहे होते हैं तो उसे भी हम बिगाड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मोल भाव मीन्स बार्गेनिंग करना कोई शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये आपके समझदारी को दिखाता है और आपके जेब कटने से बचाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में तो हर तरह की चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब यह है जो हमारी ज़रूरत की है वो भी और नहीं है वो भी। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाएं तो वही चीज़ें खरीदें जिनकी आपको एक्चुअल में नीड है, वास्तव में आवश्यकता है। चीज़ों को उनके मूल्य या ब्रांड देखकर कभी नहीं खरीदें, बल्कि फालतू खर्चे को अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें, क्योंकि फ्रेंड्स पैसे कमाना मुश्किल है और खर्च करना आसान। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ख़रीदारी करना और शॉपिंग करना इंग्लिश में। जैसे कि हम किसी मार्केट प्लेस या शॉपिंग मॉल या शॉप पर जाते हैं तो चीज़ों को देखकर ये पूछते हैं कि ये कितने का है करके, है ना, या फिर इसे पैक कर दीजिए, कुछ और दिखाइए, कुछ नया दिखाइए, क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, ये सब पूछते हैं। इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोला जाए आज हम सीखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का हमारा पहला सेंटेंस है हाउ मच इज़ दिस। क्या हो जाएगा? हाउ मच मीन्स कितने का, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, पैसों की, है ना। दिस मीन्स यह, इज़ मीन्स है, तो क्या हो जाएगा? यह कितने का है मीन्स आप सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हो, है ना। मीन्स क्या है? यह प्रश्नात्मक वाक्य है और इंग्लिश में भी क्या लगेगा? इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा सेंटेंस में, ठीक है। हाउ मच इज़ दिस, तो क्या हो जाएगा? यह कितने का है। मीन्स जब भी हम कहीं जाते हैं, कोई चीज़ पसंद आता है तो क्या बोलते हैं? ये कितने का है करके सबसे पहले हम उसका प्राइस पूछते हैं, है ना। उसी को बोलेंगे आप क्या? हाउ मच इज़ दिस, ठीक है। मीन्स यह कितने का है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ टू एक्सपेंसिव। मान लीजिए कि आपको महंगा लग रहा है तो क्या बोलोगे? एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, तो कैसे हो जाएगा? इट इज़ टू एक्सपेंसिव। टू मीन्स TOO मीन्स बहुत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यह बहुत महंगा है। कैन यू रिड्यूस द प्राइस। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, ठीक है, और प्राइस मीन्स होता है कीमत। कैन यू मीन्स क्या आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या आप कीमत कम कर सकते हैं। मीन्स आप सामने वाले से क्या कर रहे हो? मोल भाव कर रहे हो, है ना। बार्गेनिंग करना बोलते हैं इंग्लिश में, बार्गेन, ठीक है, मीन्स होता है मोल भाव। कैन यू रिड्यूस द प्राइस मीन्स आप सामने वाले को कैसे आस्क आउट करोगे कि क्या आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो। कैन यू रिड्यूस द प्राइस मीन्स क्या आप कीमत कम कर सकते हो। मीन्स ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई डोंट हैव चेंज। चेंज मीन्स होता है खुले पैसे, है ना, छुट्टे जिसको हम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपके पास चेंज नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट हैव चेंज मीन्स मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। अगर आपके पास छुट्टे हैं तो क्या हो जाएगा? जस्ट सिंपल आप क्या बोलोगे? सिंपली आई डोंट हैव चेंज है उसको आई हैव चेंज। मीन्स आपको क्या करना है? जस्ट डोंट को हटा देना है और क्या बोलना है? आई हैव चेंज, ऐसे बोलोगे अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो आई डोंट हैव चेंज। ओके। गिव मी द बिल, है ना, आपको रसीद चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, बिल चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? गिव मीन्स होता है देना, मी मीन्स मुझे द बिल, क्या हो जाएगा? मुझे रसीद दीजिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाई दिस। जैसे कि कोई चीज़ हमको देखते ही पसंद आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं मन में ही, है ना, कि मैं यह ख़रीदना चाहता हूँ। या फिर जैसे कि प्राइस भी पूछने के बाद हमको पसंद आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं शॉपकीपर से कि मैं यह ख़रीदना चाहता हूँ,
है ना, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई वॉन्ट टू बाई दिस। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना और BUY बाई मीन्स होता है खरीदना। फ्रेंड्स, बाई BY भी होता है ना, जिसका मीनिंग होता है के द्वारा, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग अलग होगा। बोलने में आपको प्रोनाउंसिएशन में सेम लगेगा, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू बाई दिस मीन्स मैं यह खरीदना चाहता हूँ। और क्या है ये? प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है। इट इज़ नॉट वर्थ द प्राइस। क्या पढ़ेंगे? WORTH, वर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्राइस मीन्स कीमत, इट इज़ नॉट बोल रहे हैं मीन्स यह क्या है? मतलब जो वस्तु है वह जिसमें जितना कीमत लिखा है उसके लायक नहीं है ये वस्तु बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट वर्थ द प्राइस मीन्स ये वस्तु, ये चीज़ उस लायक नहीं है कि मैं इसका इतना कीमत पे कर दूं, आप बोल रहे हो, है ना। तो उसे इस तरीके से बोलोगे, इट इज़ नॉट वर्थ द प्राइस, ठीक है। शो मी अनदर वन। क्या हो जाएगा? जैसे आपको कोई चीज़ फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है ना, वो पसंद नहीं आ रहा है, आपको कुछ और देखना है एक्स्ट्रा, है ना, या स्पेशल में कुछ देखना है, तो आप क्या बोलोगे? शो मी अनदर वन मीन्स मुझे और दिखाइए या कुछ और दिखाइए बोलते हैं ना, उसको आप बोल सकते हो शो मी अनदर वन। ओके, मीन्स मुझे कुछ और दिखाइए। डू यू एक्सेप्ट UPI। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, है ना। तो डू यू मीन्स पूछा जा रहा है और क्वेश्चन मार्क है मीन्स इंट्रोगेटिव, है ना, सेंटेंस है। और क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल टेंस इंट्रोगेटिव का यूज़ किया गया है। तो आप क्या पूछ रहे हो? ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पूछ रहे हो, है ना, UPI मीन्स। तो क्या हो जाएगा? डू यू एक्सेप्ट UPI मीन्स क्या आप UPI स्वीकार करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं करके। नेक्स्ट वन इज़ आई विल पे बाई कार्ड। क्या हो जाएगा? आई विल का यूज़ हुआ है मीन्स यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है ना, भविष्य काल है। क्या हो जाएगा? विल मीन्स करूँगा, करूँगी बोला जा रहा है ना। तो आई विल पे बाई कार्ड, है ना, मैं कार्ड से भुगतान करूँगा। पे मीन्स होता है भुगतान करना, है ना। तो क्या हो जाएगा? मैं कार्ड से भुगतान करूँगा। डू यू हैव अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट, है ना। छूट को आप और क्या बोल सकते हो? डिस्काउंट है ना इंग्लिश में, और क्या बोल सकते हो? कंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट। डू यू हैव अ डिस्काउंट मीन्स आपके पास क्या कोई छूट है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या कोई ऑफर चल रहा है, कहने का मतलब वही है ना। तो क्या हो जाएगा? डू यू हैव अ डिस्काउंट मीन्स क्या कोई छूट है या आपके पास क्या कोई छूट है, ऐसे करके, ठीक है। ये भी क्या है? प्रश्नात्मक वाक्य है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ पैक दिस। क्या हो जाएगा? पैक मीन्स होता है मीन्स उसको अपने लिए खरीद लेना, है ना, और पैकिंग मतलब ये पैकिंग से रिलेटेड है। प्लीज़ पैक दिस, जैसे बिल पेमेंट होने के बाद, है ना, या जब उस चीज़ को हम खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इसे पैक कर दीजिए करके। तो उसी को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सिंपल सा सेंटेंस है फ्रेंड्स। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से भी इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से एंड विथ कॉन्फिडेंस। ओके, प्लीज़ पैक दिस। क्या हो जाएगा? पैक कर दीजिए। आई नीड अ रिसिप्ट। क्या हो जाएगा? रिसिप्ट मीन्स होता है एक तरह का रसीद, है ना। नीड मीन्स होता है ज़रूरत, NEED नीड। तो क्या हो जाएगा? मुझे रसीद चाहिए। वैसे तो नीड मीन्स होता है सिंगल यूज़ करें तो ज़रूरत, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई नीड अ रिसिप्ट मीन्स मुझे रसीद चाहिए, ठीक है। आई पेड ऑलरेडी। क्या हो जाएगा? ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से, है ना, और पे मीन्स होता है भुगतान करना, लेकिन यहाँ पे का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पेड लिखा है ना, मीन्स पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, चुका हूँ बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आई पेड, है ना, PAID। पे का क्या हो जाएगा? PAY का PAID हो जाएगा सेकंड फॉर्म, है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? आई पेड ऑलरेडी, मैं पहले से भुगतान कर चुका हूँ, है ना। क्या हो जाएगा? मैं पहले से भुगतान कर चुका हूँ। जैसे आप पे कर चुके हो, आपसे पूछा जा रहा है ना क्या आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई पेड ऑलरेडी। गिव मी चेंज।
क्या हो जाएगा, गिव मीन्स होता है देना, है ना, और चेंज और मे मीन्स मुझे, तो क्या हो जाएगा, मुझे छुट्टे दीजिए, है ना, क्या बोलोगे, मुझे छुट्टे दीजिए। दिस इज़ टू कॉस्टली। फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्टली मीन्स भी होता है महंगा, जैसे कि लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा हुआ था कि एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है और कॉस्टली मीन्स भी महंगा होता है। तो जो आपको सिंपल लगे यू कैन यूज़ इट। दिस इज़ टू कॉस्टली मीन्स यह बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो कैन आई रिटर्न दिस मीन्स, मान लीजिए आप दुकान में हो, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई है ना, और आप उस चीज़ को किसी और के लिए ले जा रहे हो, तो मन में जैसे डाउट होता है ना कि रिटर्न लेंगे कि नहीं करके, उसी चीज़ को आप किस तरीके से पूछ सकते हो, कैन आई रिटर्न दिस। रिटर्न मीन्स होता है वापस करना, है ना, कैन मीन्स होता है सकना, तो क्या हो जाएगा, दिस मीन्स यह या इससे, तो क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ, कैन आई रिटर्न दिस मीन्स क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है इसमें, प्रेजेंट सिंपल का, ओके। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट वर्किंग, क्या हो जाएगा, नॉट वर्किंग मीन्स काम ना करना, तो क्या हो जाएगा, यह काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट वर्किंग, यह काम नहीं कर रहा। आई वॉन्ट और रिफ़ंड, रिफ़ंड मीन्स होता है कि कोई चीज़ आप है ना ख़रीदने हो और पेमेंट किए हो, अगर मान लीजिए उस चीज़ को आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, रिफ़ंड चाहिए, मीन्स पैसे के बदले आपको पैसा ही चाहिए, सामान के बदले, है ना, पैसा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट और रिफ़ंड मीन्स आपको क्या चाहिए, पैसे वापस चाहिए, मीन्स मुझे पैसे वापस चाहिए हो जाएगा। गिव मी मीन्स मुझे दीजिए, क्या हो जाएगा, अ बेटर क्वालिटी, तो क्या हो जाएगा, गिव मी अ बेटर क्वालिटी। जैसे कि मान लीजिए कपड़ों की ही बात करते हैं तो उसके फैब्रिक अलग अलग होते हैं, है ना, कॉटन, सिल्क, इस तरीके के। तो मान लीजिए आपको कपड़े का क्वालिटी या कोई चीज़, हर चीज़ में वैरायटी होती है ना, तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको अदर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी में चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, गिव मी अ बेटर क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है अच्छी गुणवत्ता, बेटर मीन्स बेहतर, और क्वालिटी मीन्स गुड, है ना, या गुणवत्ता, तो क्या हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाला चीज़ दिखाइए या बेहतर क्वालिटी वाला चीज़ दिखाइए, है ना, या दीजिए हो जाएगा। व्हाट्स द फाइनल प्राइस, क्या हो जाएगा, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव, है ना, अब क्या होता है, शॉपकीपर अपने पे अड़ जाता है और हम भी, तो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं कि फाइनल प्राइस क्या है बताइए, ऐसे करके, है ना, आपका अंतिम कीमत बताइए, कि जिससे हमें भी क्या हो, है ना, हम भी किफ़ायत में रहें और आपका भी नुकसान ना हो करके। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, व्हाट्स द फाइनल प्राइस मीन्स अंतिम कीमत क्या है, ठीक है, फाइनल मीन्स अंतिम और प्राइस मीन्स कीमत, ठीक है। ये भी क्या है, प्रश्नात्मक वाक्य है। आई हैव पेड इन कैश, कैश मीन्स होता है नगद पेमेंट करना, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, नगद पेमेंट, है ना, डायरेक्ट पैसे देना। क्या हो जाएगा, आई हैव पेड इन कैश मीन्स मैंने नगद में भुगतान किया, ठीक है। आई विल कम टुमारो, क्या हो जाएगा, टुमारो मीन्स आने वाला कल, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, यस्टरडे, YESTARDAY, क्या हो जाएगा, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, ठीक है, और टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है, तो जानते ही हैं यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। आई विल कम टुमारो मीन्स क्या हो जाएगा, मैं कल आऊँगा, है ना। आगे देखते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस, मान लीजिए कि आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, है ना, मीन्स कोई सामान आप लिए हैं, है ना, और आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके बदले आप दूसरा सामान चाहते हैं, तो आप उससे क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस मीन्स मुझे यह बदलवाना है, या फिर मैं इसे चेंज कराना चाहता हूँ। ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। दिस इज़ आउट ऑफ माई बजट, क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई चीज़ कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है ना, और हम क्या होता है मंथली बजट बना के चलते हैं,
ताकि क्या हो, फालतू की चीज़ें हम ना खरीदें, केवल जो ज़रूरत है वो खरीदें करके, है ना, और हमारा हम पे जो कर्ज है वो बर्डन ना बने करके। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ आउट ऑफ माई बजट। क्या हो जाएगा, यह मेरे बजट से बाहर है। आउट ऑफ मीन्स होता है बाहर, ठीक है। आई विल थिंक एंड टेल, क्या हो जाएगा, आई विल है ना, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है या सिंपल टेंस कह सकते हैं। तो मैं सोच कर बताऊँगा, है ना, मीन्स आप कोई चीज़ खरीदने के लिए देख रहे हो, है ना, और सामने वाला आपसे पूछता है कि आप इसको खरीदना चाह रहे हैं करके, तो आप क्या बोलोगे, आई विल थिंक एंड टेल, मीन्स मैं सोच कर बताऊँगा। प्लीज़ गिव मी अ बैग, क्या हो जाएगा, कृपया एक थैला दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स हम कहीं अचानक से गए होते हैं, है ना, और कैरी बैग अपना साथ नहीं ले गए होते हैं, तो हमको कोई चीज़ पसंद आ जाता है, ख़रीद लिए, अब हमारे पास कुछ रखने का नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी, प्लीज़ गिव मी अ बैग। कुछ मांग रहे हैं, है ना, तो पोलाइटली प्लीज़ लगा के बोलेंगे, है ना, मुझे एक थैला दीजिए। आई नीड दिस अर्जेंटली, क्या हो जाएगा, URGENT, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता URGENT तो क्या हो जाता अर्जेंट, लेकिन यहाँ पे LY है ना, तो क्या हो जाएगा अर्जेंटली, मीन्स मुझे यह तुरंत चाहिए। जैसे कि बच्चे लोग को जब कोई खिलौना, है ना, कोई टॉय पसंद आ जाता है या कुछ भी चीज़, तो लोग ज़िद करते हैं, है ना, या फिर हमें कोई चीज़ पसंद आ जाता है तो अपने पेरेंट्स से हम ज़िद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई नीड दिस अर्जेंटली, मीन्स मुझे यह तुरंत चाहिए। दिस इज़ नॉट फ्रेश, फ्रेंड्स ये कब की बात होती है, जब हम सब्जी या फल खरीदने जाते हैं, है ना, तो फ्रेश मीन्स होता है ताज़ा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट फ्रेश मीन्स ताज़ा नहीं है। नॉट का यूज़ हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट फ्रेश मीन्स यह ताज़ा नहीं है। डू यू हैव एनी ऑफर, क्या हो जाएगा, डू यू का यूज़ हुआ है ना, मीन्स ये भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है और इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारे पास कोई ऑफ़र है, क्या तुम्हारे पास कोई ऑफ़र है, हो जाएगा। दिस इज़ डिफेक्टिव, क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव मीन्स होता है ख़राब। उसमें जैसे कि कोई चीज़ लिए हैं ना, मान लीजिए कि आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए हो के उसमें कोई चीज़ खरीदे हो, छोटा सा टूटा हुआ है, या कपड़ा खरीदे हो, है ना, तो वो थोड़ा सा क्या है, फटा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए आप क्या बोलोगे, डिफेक्टिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ डिफेक्टिव मीन्स यह खराब है। आई डिडंट रिसीव द आइटम, क्या हो जाएगा, आई डिडंट रिसीव द आइटम। डिड नॉट लिखा हुआ है ना, मीन्स यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। तो रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, है ना, मिलना, तो क्या हो जाएगा, आइटम मीन्स कोई चीज़ या सामान कह सकते हैं। जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर किए होते हैं और हमें क्या होता है, नहीं मिलता है ना, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, इस सेंटेंस का, है ना। आई डिडंट रिसीव द आइटम मीन्स मुझे सामान प्राप्त नहीं हुआ या नहीं मिला। आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन, क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है ऑर्डर्ड का सिंपल फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मीन्स पास्ट में, भूतकाल में ये चीज़ हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट टेंस हो जाएगा। प्लीज़ डिलीवर इट, क्या हो जाएगा, डिलीवर मीन्स होता है पहुंचाना, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि डिलीवरी वाला आया है करके, उसी चीज़ से बना हुआ है ये डिलीवर, ठीक है। प्लीज़ डिलीवर इट मीन्स कृपया इसे पहुंचा दीजिए। वेयर इज़ द, क्या हो जाएगा, काउंटर। फ्रेंड्स काउंटर किसको बोला जाता है, जैसे कि हम मॉल जाते हैं, है ना, या फिर कोई शॉप जाते हैं, तो वहाँ पे काउंटर होता है जहाँ पे बिल हमारा पे होता है ना, पेमेंट करते हैं, वहाँ पर उसको बोला जाता है काउंटर। तो क्या हो जाएगा, वेयर इज़ द काउंटर मीन्स काउंटर कहाँ है। दिस इज़ आउट ऑफ स्टॉक, मान लीजिए कि आप शॉप ऑनर हो, शॉपकीपर हो, है ना, आपके कस्टमर कोई चीज़ आपसे पूछते हैं और वो आपके स्टॉक में ख़त्म हो गया है, आपके पास नहीं है, तो आप कैसे आंसर करोगे, दिस इज़ आउट ऑफ स्टॉक, है ना, तो क्या हो जाएगा, यह स्टॉक में नहीं है। आई विल टेक 2, क्या हो जाएगा,
जैसे कि आपको कोई चीज़ 2 ठो लेना है तो क्या बोलोगे, आई विल टेक 2, फिर मैं 2 ठो लूँगा या मैं 2 लूँगा। जैसे 3 ठो लेना है तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 की जगह 3, है ना। जैसे जितना भी लेना है आपको वहाँ पे क्या बोला जाएगा, मान लो आपको 10 ठो लेना है, 9 ठो लेना है तो क्या कितना बोलोगे, आई विल टेक 10, आई विल टेक 9, ऐसे करके, ठीक है। आई एम जस्ट लुकिंग, जस्ट लुकिंग मीन्स बस देख रहा हूँ। आई एम है ना, मीन्स एम का यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे जहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आई एम जस्ट लुकिंग मीन्स बस मैं देख रहा हूँ। शो मी समथिंग चीपर, फ्रेंड्स चीप मीन्स होता है सस्ता या घटिया, लेकिन यहाँ पे चीप मीन्स है, चीप का मीनिंग सस्ता, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, शो मी समथिंग चीपर मीन्स कुछ सस्ता दिखाइए, है ना। दिस इज़ रिजनेबल, क्या हो जाएगा, रिजनेबल मीन्स होता है उचित, जैसे बोलते हैं ना, ये जैसे शॉपकीपर को आप अक्सर बोलते सुने होंगे ये रिजनेबल प्राइस है करके, मतलब ये है कि वो ये बोलना चाहते हैं कि ये क्या है, उचित मूल्य है इसका, है ना। दिस इज़ रिजनेबल मीन्स यह उचित है। इज़ दिस वन सेल, क्या हो जाएगा, इज़ दिस वन सेल मीन्स क्या ये सेल में है ना, क्या हो जाएगा, क्या ये सेल में है। लेट मी चेक द प्राइस, क्या हो जाएगा, लेट मी मीन्स कुछ भी चीज़ करने देना, चेक मीन्स होता है जांचना और प्राइस मीन्स कीमत, तो क्या हो जाएगा, मुझे कीमत जांचने दीजिए। लेट मी चेक द प्राइस। आई हैव एग्जैक्ट चेंज, क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मीन्स होता है जितना कहा गया है उतना ही, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, मेरे पास पूरे पैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको चेंज ऐसे देना होता है ना, 36 रुपये, 37 रुपीज़ ऐसे करके, तो उसी के लिए आपको क्या हो जाएगा, क्या आपके पास है आपको देना है तो क्या बोलोगे, आई हैव एग्जैक्ट चेंज मीन्स मेरे पास पूरे पैसे हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ ऐड इट टू द बिल, क्या हो जाएगा, ऐड मीन्स होता है जोड़ना, है ना, और बिल मीन्स रसीद, तो क्या हो जाएगा, कृपया इसे बिल में जोड़ दीजिए। जैसे कि हम कोई ख़रीदारी करते हैं, बिल है ना बनने को होता है, बन रहा होता है और कोई चीज़ और पसंद आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसे, उसका प्राइस ऐड करने के लिए प्लीज़ ऐड इट टू द बिल, कृपया इसे बिल में जोड़ दीजिए। आई फॉरगेट माई वॉलेट, क्या हो जाएगा, आई फॉरगॉट, है ना, जो फॉरगेट होता है ना, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, FORGET फॉरगेट, लेकिन यहाँ पे फॉरगॉट है मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, भूलना का सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, तो क्या हो जाएगा, वॉलेट मीन्स होता है पर्स, है ना, माई मीन्स मेरा, तो क्या हो जाएगा, मैं अपना पर्स भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, है ना। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, या तो आप बोलिए कि इट इज़ नॉट अवेलेबल या फिर इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, दोनों सेम ही है ना, तो क्या हो जाएगा, यह उपलब्ध नहीं है। डू यू डिलीवर एट होम, जैसे कि आपको कोई सामान होम डिलीवरी चाहिए, है ना, घर पहुंच सेवा चाहिए आपको, तो आप क्या बोलोगे, डू यू डिलीवर एट होम मीन्स क्या आप घर पहुंचाते हैं, क्वेश्चन मार्क है मीन्स क्या हो जाएगा, प्रश्नात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैन आई ट्राई इट, क्या हो जाएगा, कैन आई ट्राई इट, जैसे कि क्या होता है, कोई चीज़ होती है ना, कोई मान लीजिए कि क्लोथ्स या फिर कोई श्रृंगार करने वाली है ना एसेसरी है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कैन आई ट्राई इट या फिर कैन आई ट्राई दिस, तो क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ करके। वेयर इज़ द ट्रायल रूम, ट्रायल रूम मीन्स जहाँ हम क्या करते हैं, कपड़े ट्राई करके देखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज़ द ट्रायल रूम। मान लीजिए आपको शॉप में ट्रायल रूम कहाँ है करके पूछना है, तो क्या बोलोगे, वेयर इज़ द ट्रायल रूम। डू यू लाइक इट, क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें यह पसंद आया, पसंद है करके, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
आई डोंट हैव इनफ मनी, क्या हो जाएगा, ENOUGH, इसे क्या पढ़ेंगे, इनफ, ठीक है, मीन्स पर्याप्त, और मनी मीन्स पैसे। आई डोंट हैव बोला जा रहा है मीन्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव इनफ मनी मीन्स मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।